तो हमारा सवाल इस तरह से था कि शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और बी पे विचार करना है। शिशुओं में, बच्चों में, जो इन्फेंसी में रहते हैं, तो कथन ये है कि शैशव अवस्था का मतलब उसको मिलाकर हो जाता है शैशव अवस्था। तो इसका क्या है कि जब मनुष्य बोलता है तो उसकी वाक तंतुएं कंपन करती है, जिससे वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। शैशवावस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। ये कारण है कि वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है। जन्म के बाद बालक स्वरों की ध्वनि का उच्चारण ही कर पाता है, जिससे बालक द्वारा ई ए ओ की आवाजें निकालना और क्विंग कुंजन करना। लगभग 1 महीने की उम्र से बच्चे रोने के अलावा कूकना भी शुरू कर देता है। ये अवस्था जन्म के 4-5 महीने बाद तक चलती है। क्विंग एक स्वर है जैसी ध्वनि, विशेष रूप से मुंह जैसी, जिसे जब बच्चे संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं तो निकालते हैं। बबलाना क्या होता है कि 6 से 10 महीने के बीच बैबलिंग, शिशु बोल बबलाना शुरू कर देता है। वो माँ, दा, की और ऐसे अक्षरों को बार बार दोहराता है ताकि हम दादा की, मम्मी जैसे आवाजें सुन सके। इसे बड़बड़ाना भी कहते हैं, बैबलिंग भी कहते हैं। तो दोनों सही हो रहा है। तो ये उसका यहाँ पर बताया हुआ है। अब वाक नली जो होती है, तो थ्रोट हो रहा है, इससे वाक नली मतलब थ्रोट। और वयस्क मानव मतलब जैसे कि एक वयस्क मानव किसको बोल सकते हैं? एडल्ट। एडल्ट की तुलना में जानवरों की तरह ज्यादा होती है। तो उसकी, अभी जानवर क्यों यहाँ इस्तेमाल किया गया बोलिए? यही कारण है कि स्पष्ट नहीं बोल पाते, जानवर की तरह अधिक होती। क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? नेचुरली सर ऐसा देखा जाता है तो जानवर को बोलना नहीं बताया हुआ है अल्लाह ताला, और ह्यूमन बीइंग के अंदर एक एबिलिटीज दिया हुआ है अल्लाह ताला ने कि हाँ ह्यूमन बीइंग कैन स्पीक आफ्टर सम पीरियड्स, दैट्स व्हाई इट कंपेयर विथ एनिमल बेबी। तो मनुष्य जब बोलते हैं तो उनकी वाक तंतुएं कंपन करती है, तो उससे वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये जो है तो जानवर की तरह बड़ी होती है, तो उसमें स्पष्ट नहीं बोल पा रहा। इस तरह से बता, तो इसको और एक मर्तबा जब उसका पढ़ लेंगे आप तो उसमें आ जाएगा क्लियर, बैबलिंग के कॉन्सेप्ट में। ग्रुप में डाल दो फिर। उसका स्क्रीनशॉट रखकर उसको जो है तो बाद में आप और उसको समझिए। वो सर। नेक्स्ट है कि एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। चयन, स्वीकृता, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। फिर उसके बाद है चयन, स्वीकृति, चैन सब में संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। थर्ड हुआ सर, क्योंकि अलग थर्ड लग रहा है इसमें, थर्ड। कहे फर्स्ट, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए चयन, सिलेक्शन मतलब पहले, संहिताकरण, संहिताकरण मतलब फिर उद्देश्य का निर्धारण। सर ये ऐसा तो नहीं एक वर्ड टू वर्ड जो है तो नहीं, मगर इसमें स्वीकृता नहीं आएगा कहीं पर, उससे भी याद रख सकते हैं आप। स्वीकारना नहीं आएगा। चयन, ये सीक्वेंस कौन से टॉपिक में है सर?
ये सब में आएगा, मानक बोली बोलने पर ये सारी चीजें जो उर्दू इंग्लिश सब में आते हैं, लेकिन अब टू इसमें कैसे लेटर नहीं। वन लेटर वर्ड्स ऐसा कुछ तो भी शायद ये। सर ये कौन सा आंसर है बोले आपने? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। संहिताकरण को कहेंगे कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन। तो उस हिसाब और से उद्देश्य का निर्धारण। क्या है उद्देश्य? उद्देश्य बोले तो मकसद। मकसद का निर्धारण मतलब क्या होता है? चयन। चयन मतलब सिलेक्शन। चयन मतलब सिलेक्शन। निर्धारण मतलब क्या हो? तय्युर। सही है। मतलब मकसद का तय करना, तय्युर। डिसीजन। नहीं, डिसीजन नहीं कहेंगे। तय करना। जाहिर। डिटर्मिनेशन जिसको बोलेंगे, डिटर्मिनेशन। असेसमेंट। निर्धारण करना। मूल्य निर्धारण। असाइन करना, अलोकेट करना। उसके बाद है बोली के संबंध में कथन ए और ब पर विचार करना है। कथन यह है कि किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। दूसरा है कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती वो और वो दोनों सही है क्या? है। और कोई जवाब? और सही। फर्स्ट। देखते हैं इसका। 115 का फर्स्ट सही जवाब है। ए सही है और बी गलत। ए सही और बी गलत। क्या गलत है कि एक सामान्य शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जाने जाते हैं, ये गलत है। सामान्य शिक्षक वाले लोग विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार, तो ये मैच नहीं हो रहा। और किसी देश के हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय मतलब जो एरिया वाइज जो बोली रहेंगी वो जानी जाती है। अलग अलग जो भाषाएं हैं वहाँ से जो जहाँ की देश रहेगा वहाँ की ऐसी बोली रहेगी किसी हिस्से में, और उसका एरिया रहेंगे जैसे अलग अलग। जैसा हमारे पास में भी जैसा अलग अलग चले गए, हैदराबाद चले गए, इधर चले गए उधर, तो क्षेत्र आ रहे हैं वो, तो उस हिसाब से ये सही हो रहा है। और समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप, तो ये विविध जब आ रहा है तो वहाँ पर एक नहीं रहे। उसके बाद है बोली के संबंध में कथन और बी पर विचार कीजिए। विधान से वही विचार है। अब नेक्स्ट है कि पत्नी से, ये कैरेक्टर में से दिया था। म्यूट रख के बैठी है, जब बोलना रहा तो अभी अनम्यूट कीजिए। पत्नी से कह रहा है हस्बैंड की, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से, अब सहकर्मी से एक कह रहा है कि जाने का समय हो गया है, हम बैठक के लिए देर हो जाए, हमें बैठक के लिए देर हो जाए। वरिष्ठ नियोक्ता से कह रहा है कि महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4:15 बजे, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? और सीटेड के स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये अब भी कहे हमारी बुलाए। हमको घर पे। तो भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? शुद्धतावादी, स्तर भिन्नता, रजिस्टर, मुहा मुहावरेदार। सेकंड। सेकंड। स्तर भिन्नता, और उसके अलावा अलग अलग तरीके से। उसके अलावा कोई? सेकंड ही लग रहा है सर, वो सवाल में भिन्नता आया ना।
तीनों सेंटेंस अलग है। क्या करने का कभी बोलती कि तुम और बोले थे तुम बोली तो तो थर्ड है, इधर ऊपर। हाँ थर्ड आया है। रजिस्टर कैसे क्या सर? वही आपको बताना है। उधर पड़ा हमको मालूम रहता तो हम सही आंसर देते थे सर। बराबर। अब फिर से पढ़िए उसको, क्यों आया हूँ। देखिए, समय कर रहा भिन्नता बोले तो सिर्फ एक अलग चीज आ जा रही है, अलग हूँ। फाइंड ऑड ऐसा आ जा रहा है। किसी का अरे अभी माइक चालू ऑनलाइन हो है। तो म्यूट करके रखिए उसको। तो भिन्नता बोले तो अलग, मुहावरेदार बोले तो कोई मुहावरा नहीं है जो पढ़ रहे हैं। और शुद्धतावादी बोले तो वो ग्रामर वगैरह का पार्ट नहीं चाहता जो शुद्धता में आएगा। तो एक रजिस्टर है, मतलब एक मुकालमा जिसको बोला जाता है उर्दू में कहते हैं। सर वॉइस पर ब्रेक हो रही। सर सुनाई नहीं दे रहा, बहुत आवाजें आ रही। हाँ, ये किसी का माइक कुछ चालू होगा तो बंद कीजिए। हाँ, तो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी, जाने का समय हो गया, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। महोदय, शाम के 4 बजे और बैठक 4:15 क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? तो ये होगा रजिस्टर। भिन्नता मतलब उसमें से अलग जो है तो वो निकाल देगा। हाँ, अलग। फिर वो अलग नहीं हो रहा। बताइए ऑनलाइन से रजिस्टर ही अलग होगा सर, सही में वो चार ऑप्शन में। क्यों हो रहा है? रजिस्टर अलग। और शुद्धतावादी स्तर भिन्नता, ये कुछ रिलेटेड है सर जी क्वेश्चन से। देखिए, इसके लिए हमको ये पढ़ना होगा पहले कि भाषा प्रयुक्ति क्या है। भाषा प्रयुक्ति लैंग्वेज रजिस्टर को कहते हैं। लैंग्वेज रजिस्टर यानी भाषा प्रयुक्ति। ये बंद करोगे तो किसी भाषा की वो भाषिका होती है जो किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक वर्ग या लक्ष्य के लिए प्रयोग होती है। लैंग्वेज रजिस्टर की भाषा प्रयुक्ति क्या होती है? वो भाषा जो विशेष सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक वर्ग या लक्ष्य के लिए प्रयोग होती है और किसी विषय से संबंधित किसी जो सब्जेक्ट है प्रकार की भाषा को प्रयोग कहा जाता है। तो प्रयुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें विषय से जुड़े हुए शब्दों का विशेष अर्थ होता है, मतलब मेन अर्थ। इन शब्दों को परिभाषिक शब्द कहते हैं। प्रयुक्त का संबंध भाषा से और उनमें जो विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो परिभाषिक शब्द कहते हैं। अब भाषा प्रयुक्ति में संदर्भित विविधता के अनुसार भाषा प्रयोग में भेद देखने को मिलता है। जैसे पत्नी से जो बोल रहा है ये पूरा मुकालमा, तो इसमें क्या आ रहा है कि भाषा प्रयुक्त में संदर्भ में विविधता के अनुसार प्रयोग में भेद देखने को मिल रहा है। अब प्रयोग में भेद कैसे मिल रहा है वो बताइए। सेंटेंस अलग अलग है तीनों भी मतलब। तीनों, हाँ, वो एक, लैंग्वेज। हाँ, सर घर लैंग्वेज में और रजिस्टर, वो लैंग्वेज रजिस्टर के गाँव अंदर है। पे बोलते ही पाते हैं। राइट। उसके बाद है समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह मतलब एक ग्रुप जो है वो 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से। कनिष्ठ वर्ग मतलब क्या होता है? कनिष्ठ लिपिक भी आता है, देखिए कनिष्ठ लिपिक। तो वैसे कनिष्ठ का मतलब क्या हो? कनिष्ठ यानी निचली जाति सर, कनिष्ठ वर्ग, और एक है विद्यार्थी वर्ग, वरिष्ठ वर्ग। वरिष्ठ वरिष्ठ, आगे भी वरिष्ठ नेता रहता हाँ, है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वर्ग। और कनिष्ठ जो बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, कनिष्ठ यानी नीचे और बड़े बड़े वरिष्ठ। हाँ, वरिष्ठ से होनी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी वगैरह ऐसे जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों को की सहायता कर सके। तो वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं, एक बार फिर पढ़ेंगे। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि ग्रुप में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ से होने चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके, मदद कर सके। तो समूह निर्माण का ये विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? पियाजे का है ये, वाइगोट्स्की
ब्लूमफील्ड। ब्लूम की, हाँ ब्लूम टेक्सोनॉमी जो था वो उसका है, या क्रेशन का सिद्धांत? सेकंड सर, वाइगोत्स्की का। वाइगोट्स की। देखते हैं वाइगोट्स की बिल्कुल सही सेकंड। है। इसने सवाल को इतना घुमाया है, सिर्फ ग्रुप से देखना था वाइगोट्स, बाकी कुछ पढ़ने की ज्यादा जरूरत थी नहीं। मतलब एक ग्रुप, क्योंकि वाइगोट्स्की ने ग्रुप के ताल्लुक से बात की हुई है। पीयर ग्रुप लर्निंग। यार ग्रुप सेकंड है लर्निंग। क्या सर? हाँ तो वाइगोट्स्की का सिद्धांत ये सही है। अभी अपन आंसर के बाद लॉजिक लगा रहे हैं। नहीं जरूरी भी है पढ़ना भी, लेकिन जैसे कि हाँ पूरा ही आ रहा है, क्योंकि इससे पहले सामाजिक नहीं हुआ था, ऊपर नहीं पूछा, हाँ। नहीं तो वो उस वजह क्वेश्चन से। में प्राइवेट स्पीच पूछ रहा है, अपने मालूम नहीं था वो प्राइवेट स्पीच को मराठी में क्या बोलते हैं। हाँ। अब है नेक्स्ट, वही जैसे समूह वाद विवाद में प्राइवेट स्पीच में वो। हाँ वही आ रहा है। अब समूह परिस्थिति, समूह बहुत आ रहे हैं। परिस्थिति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार, मतलब अनुचित व्यवहार यानी कि मिसबिहेव, प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, उसके वो सब अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, बर्खास्त कर देंगे? सेकंड। सेकंड सर, उससे बात करेंगे। तो 118 का सेकंड बिल्कुल सही, उससे बात करेंगे, सबके सामने बात करेंगे, ये क्यों नहीं हुआ? इसमें भी वो बात, इंसल्ट फील करता नहीं, बच्चों से हमको, सबके बच्चों के सामने बात सामने करना दूसरे। मतलब उसको उस चीज के बारे में तो उसको गिल्टी फील होगा। जी सर, दूसरे बच्चों के सामने नहीं कराना है सर। राइट। उसके बाद है मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह किसी ग्रुप में जाना जाता है। है इस किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट सर, संप्रेषणात्मक उपागम। अंतःक्रियात्मक उपाय। इसके अलावा सेकंड। सेकंड अंत क्रियात्मक। सेकेंड, और कोई? कंपरेशन। फर्स्ट। हो सकते थे। ऑनलाइन वाले दिख रहे हैं। उसका थर्ड है संरचना। संरचनात्मक उपगम। ये क्यों हुआ? क्या ये क्योंकि क्यों ऊपर हुआ? ही संरचना आया थे सर। भाषा, यहाँ पे भी संरचना है तो इसलिए यह नियमों का समूह है। भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह, याद रख लीजिए कि संरचनात्मक उपगम। सर, संरचना में कोई नियम का उपागम। नहीं होता। यस। ये उपागम बोले तो अप्रोच है के मेथड। उसके बाद अब 120 लास्ट वाला क्वेश्चन, ये पढ़िए। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करना है। पहला है कि शिक्षक की भूमिका सामान्य वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपगम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। ये गलत दिख रहा सही। सर, ये गलत। नहीं सर, अ सही है और वो गलत है। दोनों गलत है। सबके विविध भिन्न जवाब। दोनों सही। और कोई जवाब? बजाय एक साल पर दोनों गलत है।
दोनों वाले। और कोई जवाब बोलिए। फर्स्ट, हमने फर्स्ट बोले थे सर, अब देख लो। ये तो चक्कर चौका सा भाई। सर बताओ ना आंसर। सबके अलग जवाब आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस। वाक नली, काम स्पीकिंग अलग अलग। वाक नली इसमें टाइप से। तो कौन सा हो रहा है फिर, देखते हैं इसका जवाब। फर्स्ट है इसका, ये सही भी हमने है। फर्स्ट बोले सर। हाँ, जिसने फर्स्ट बोले उनको बहुत बहुत मुबारक, सबने बोल रहे थे कि बधाई हम पास। जी। तो ये क्या है, ये सही बी गलत। हम फेल थोड़ी है फिर। हाँ बिल्कुल। अब फर्स्ट है कि शिक्षक की भूमिका। हमने कब बोले थे, आप लटके हुए है अभी रिजल्ट में बोले हमने। हाँ सही बात है। तो इसका देखते हैं कारण, ये क्यों हुआ ये बताइए। शिक्षक की भूमिका, सामान्य मतलब क्या है, सर सामान्यतवाद। शिक्षक की भूमिका सामान्यता वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की होनी चाहिए। जो शिक्षक है वो संसाधक की तरह ही काम करना चाहिए, पूरे बच्चों को लेके चलना चाहिए सर। साधक मतलब। पर संसाधन संसाधक, जिससे हम सब पूरे बच्चे हासिल कर सके सर। एक मॉनिटर मतलब पूरे बच्चों को एक तरह देखना सर, उन्होंने ये अलग अलग ये नहीं करना सर उनको। इन्वायरमेंट नहीं तो ऑब्जर्वेशन। हाँ, और सेकंड सर, आधार कक्षा गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है सीखने के लिए। हर एक व्यक्ति को सर उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। दोनों भी सही है सर। शिक्षक की भूमिका जैसे आपने बताया सर, मोबाइल होना, मूवेबल होना, वैसा संसाधक होना सर। लेकिन बी रॉन्ग बोल रहे हैं ना। बी रॉन्ग बता रहा है ना, बी गलत है। सीखने के व्यक्तिवादी उपगम के आधार पर, मतलब सर इंडिविजुअलिस्टिक हम बोल। उपगम। उपागम तो, उपागम मतलब क्या होता है पहले। उपागम यानी उपयोग से बना उपागम। और उसके अलावा। व्यक्तिवादी। 9,000 ये गलत लगा सर को, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति आ गया सर। ना, पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्तिवादी सोचने का। जी सर, एक एक मतलब नहीं, बच्चों को उपागम। अलग करना। उपागम का नहीं, उपागम का उपयोग बोल रहे हो ना, लेकिन वो नहीं लग रहा। देखिए, उपागम शिक्षण की अप्रोच। ही प्रणाली को उपागम कहते हैं। हम्म, एक तो ये चीज होती है, और दूसरा कि स्ट्रक्चर का भी आता है, मतलब उपागम मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच। जी सर। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है, तो उसके बेस पर क्लास की गतिविधियों में, गतिविधियाँ क्या होती है। गतिविधियों, जो क्लास में एक्टिविटीज। एक्टिविटीज। एक्टिविटी सर कराती है सर। हाँ बराबर, एक्टिविटीज। तो उसके स्ट्रक्चर पर, तो व्यक्तिवादी, गतिविधि। व्यक्तिवादी मतलब। व्यक्तिवादी, ये जो वर्ड आया सर, ये मतलब कुछ चुनिंदा बच्चों को चुनेंगे, ये व्यक्तिवादी करेंगे उनमें, इसके लिए उनको भाग लेना पड़ता है, ये गलत हुआ सर। प्राधियत पसंद मतलब इंडिविजुअल लेवल से, तो इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो पाता है अलग इसका अलग मतलब। तौर पर एक्टिविटी कराना अलग अलग इसका बच्चे पूरा को। मतलब ये निकल रहा है, हाँ बराबर, कि अलग अलग एक्टिविटी कराना। राइट। गति यानी रफ्तार। मीनिंग। गति मतलब रफ्तार होता है, लेकिन गतिविधि मतलब एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को बोलते हाँ। हैं गति। तो बिल्कुल, तो ये पहला ही ऑनलाइन का क्वेश्चन पेपर था, जो कि सबको बहुत हार्ड हुआ। अभी तक अपन ऑनलाइन की। हाँ, पिछले अभी तक जो चल रहे थे तो ऑफलाइन थे सारे। तो ऑफलाइन खत्म होने के बाद जब ऑनलाइन पे आते हैं, तो ये वाले थोड़े हार्ड ही है, इसलिए पहले ऑफलाइन के करते हुए आ रहे हैं, कि डायरेक्ट कोई। पैसेज में भी आंसर नहीं मिल रहा सर, डायरेक्ट पोयम और हाँ पैसेज डायरेक्ट, के अंदर। बराबर, इसमें भी नहीं। और ये तो अभी तक एक पहेली बना हुआ है, वो पहला सवाल, वो जानवरों की तुलना वाला, मतलब उसको बहुत समझना हाँ। पड़ता। उसके असल में जब आप वो डालते हैं ना, कि इसमें जाते हैं, वाक नली जो बोल रहे हैं, तो वो जो अपन जब जी। आवाज बोलते हैं तो पोलाइट जोर से, तो हाँ। उससे आ रही हो धीमी, मतलब सुरीली जो आता है ना वाक नली, तो जी सर। उसके अंदर आ रहा है। हमको पहले वो वॉक नली नहीं समझा था, वॉक नली मतलब हाँ, तो क्या बोलना चाहिए।
का बराबर। बोलना चाह रहे, हाँ तो चलने गले का में जो, बोलना चाह हाँ थ्रोट में जो वाक नली जो है, तो वो जानवर की तुलना में अधिक होती है, मतलब ज्यादा होती है, तो वो आवाज का पैमाना बता रहा है वो। इस तरह से आ रहा है वाक नली। तो वो वाला इस तरह से था। अब नेक्स्ट बाद में, मगरिब के बाद में इंशाल्लाह 7 बजे के बाद लेंगे क्लास।